बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो देसी पकवान में सबसे पहले आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही कम बजट और कम्फर्ट में आप घर पे बना सकते हैं बआसानी बटर नान। तो इसके लिए मैंने लिया है ये तकरीबन 2 कप मेरे पास मैदा है। तो ये इसको मैंने छान लिया है, बाउल में डाल देते हैं। हमेशा छान के इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 चम्मच मेरे पास बेकिंग पाउडर है, ये इसमें चला जाएगा। और ये 1/4 चम्मच ये बेकिंग सोडा है, ये इसमें चला जाएगा। इसमें जाएगा आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है। और ये चम्मच तेल या घी आपके पास जो भी है वो आप इसमें डाल दें। इसमें डालेंगे हम दही। तो दही को रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा कोई भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो फ्रिज में रखा हो तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे ले आए। इसको मिक्स करेंगे। आटे को आपने बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रखना, बहुत ज़्यादा सख्त। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आपने पानी भी नीम गर्म लिया, रूम टेम्परेचर पे वो इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना आपने। करके आपने पानी को डालना है इस तरह से। एक डो तैयार कर लेनी है। आटे को इस तरह आपने गूंद लेना है। तो अभी हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। ये आटे को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो ये राइस हो चुका है। तो अभी हम इसके थोड़े से पेड़े बना लेते हैं। तो आपने चिकना कर लेना इस तरह से। छोटे बनाना चाहे तो छोटा पेड़ा बना लें। हम इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करेंगे। ऐसे आपने पेड़े बना लेने हैं। ये 4 पेड़े बन चुके हैं, तो 3 पेड़ों को हम अभी कवर कर देते हैं ताकि मौसम ज़्यादा गर्म है और खुश्की वगैरह ना आए। तो अभी हम इसको बेल लेते हैं। हमने इतना पतला बेला है तो ये बाद में मोटे हो जाएंगे और ही ज़्यादा फूल जाएंगे। तो जितना आप चाहें साइज़ बड़ा रख सकते हैं, आप तिकोन भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी शेप आप बनाएं। हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। ये फ्लेक्स है थोड़ी सी, ये इसके ऊपर डाल देंगे। तो धनिया को हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे इस तरह से। आसानी आप घर पे बना सकते हैं, बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका दिल करे आप घर में बनाएं। तो अभी हम तवा ऊपर रख दिए। तवे को मैंने फुल आंच पे गर्म किया है। अभी उसके ऊपर पानी डाल के चेक कर लेते हैं। अभी हम नान की दूसरी साइड पे पानी अच्छे तरीके से लगा लेंगे ताकि ये तवे के ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाए। यहाँ आने के लिए मैंने उल्टा किया ताकि आप इस तरह देख कर रेसिपी को पूरा देखें और आपको पूरी समझ आ सके। तो वैसे एक हाथ पे डाल के भी आप पानी लगा सकते हैं। तो तवे के ऊपर डालेंगे। और तेज किया हुआ है, बिल्कुल ही आपने लो आंच पे नहीं बनाने। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये फूल रहा है। तो अभी मैंने आंच को थोड़ा सा कम कर दिया ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे, पूरा पक जाए। तो अभी हम इसको सेकेंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से दूसरी साइड से भी मैं इसको पका रही हूँ। तो आपकी मर्जी, आप नीचे तवा भी रख सकते हैं, इसके तवे के ऊपर भी उल्टा कर सकते हैं। तो इस चमचे की मदद से हम अभी उतार लेते हैं। ये देखें। तो अभी इसके ऊपर मैं बटर लगाती हूँ। ये बटर को मैंने मेल्ट कर लिया अच्छे तरीके से। तो आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। अभी मेरे पास चम्मच मौजूद है, मैं इसकी मदद से लगा रही हूँ। ये देखें कितना इसका खूबसूरत कलर है। तो अभी बाकी भी मैं इसी तरह तैयार करती हूँ। तो ये देखें इसके बैक साइड पे कितना खूबसूरत कलर आया है, जैसे ये तंदूर पे पके हुए हैं। ये देखें कितना नरम है। तो अभी मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ इसी तरह, तो आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से मैं दूसरा नान भी तैयार कर रही हूँ। तो आपने वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। के ऊपर मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ इस तरह से। इसको प्रेस कर लेती हूँ ऊपर से। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है घर में। तो लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब दिल करे आप घर में बना लें। अभी हम इसके ऊपर बटर लगा रहे हैं। तो ये भी तैयार हो चुका है। कितनी खूबसूरत लुक आई है और कितने मज़े के बने हैं ये नान। बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे बाजार के आप बने होते हैं, आप बाजार से लाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बने हैं। तो अभी हम इसको उतार लेते हैं। ये भी तैयार हो चुका है। इतनी आसानी से पीछे चम्मच की मदद से तरह। तो एक बार याद रखें कि जब आपने नान बनाने हैं तो आपने चिकने तवे पे हमेशा अभी भी नहीं बनाने, बिल्कुल खुश्क तवा हो तो उस पर बनाने हैं आपने। ये देखें इनकी लुक, पीछे से बैक से देखें आप, जैसे ये तंदूर के बने हुए हैं, बिल्कुल नरम है। ये देखें आप,
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़।